हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह कितने प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन ये बताई जाती है कि जब भी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, और ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बिंदु पर काटती हैं। तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। और यह जो प्रतिबिंब रहता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक हमारे पास होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और कैसे बनता है। तो इसके लिए डिफिनेशन बताई जाती है कि जब भी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी जहाँ पर भी प्रकाश की किरणें एक दूसरे को रियल में वास्तव में काटेंगी, वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब यानी उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। तो ये होती है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो डेली लाइफ में हमको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप जब भी सिनेमा में जाते हैं, यानी आप जब भी थिएटर में जाते हैं किसी मूवी को देखने के लिए, तो जो वहाँ पर आपको मूवी दिखाई जाती है वो एक स्क्रीन पर दिखाई जाती है। यानी वहाँ पर जो प्रतिबिंब हमको देखने के लिए मिलता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि उसे पर्दे पर ही दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हम वास्तविक प्रतिबिंब को समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन इस तरीके से बताई जाती है कि जब भी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और यह जो प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इस प्रतिबिंब की फ़ोटो ज़रूर ली जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल इसके हम कैसे दे सकते हैं, तो आपको डेली लाइफ में इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। जब भी आप अपने घर में लगे हुए शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं, तो वहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। और आपके जो घर में शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है, यानी समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब रहता है वो आभासी प्रतिबिंब रहता है। तो इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं ले सकते, लेकिन इस प्रतिबिंब की आप फोटो जरूर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या होता है, और इसके जो दो प्रकार होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आने वाले लेक्चर्स में जो हम दर्पण पढ़ेंगे और जो लेंस पढ़ेंगे उनके जरिए हम देखेंगे कि हमारे प्रतिबिंब किस किस तरीके से और किस पोजीशन पर बनते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।